जय श्री राधे कृष्णा। जब मन कान्हा के चरणों में डूब जाए तो ये जीवन चंदन की तरह महक उठता है, और जब मन में उनकी भक्ति बस जाए तो ये मन कुंदन की तरह निर्मल हो जाता है। हे मेरे प्यारे ठाकुर, मेरे हर दुख को हर लो, मेरी सांसों में बस जाओ ताकि हर सांस नंदन हो जाए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बांसुरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी की जय। सच मानो जितनी बार भी कान्हा की छवि मन में आती है ना, हृदय अपने आप खिल उठता है। पर एक बात याद रखो, मनुष्य का यह भौतिक शरीर इतना समर्थ नहीं है कि सहज रूप में भगवान के अनंत तेज को सह सके। इसी कारण भगवान बहुत कम प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। अक्सर वे या तो अपना रूप बदल के आते हैं, या किसी स्वप्न में आते हैं, या फिर किसी हृदय में छवि देकर दर्शन देते हैं। इसलिए यदि कोई कहे कि वह भगवान को रोज रोज प्रत्यक्ष देख लेता है तो समझ लो उस बात में कुछ सही नहीं है। अब मैं तुम्हें ब्रज की एक अत्यंत सुंदर और अद्भुत घटना सुनाने जा रही हूँ। ऐसा प्रसंग सुनकर जो मन में कान्हा से मिलने की आपकी व्याकुलता है ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ब्रजधाम के नंदगांव के पास नंदीश्वर पर्वत के निकट एक शिव मंदिर है, और उसी क्षेत्र में राधा कुंड के पास एक छोटी सी गुफा में एक संत रहते थे। उनका नियम था कि सूर्य निकलने से पहले वे थोड़ा सा मधुकरी लेकर आते और उसी से दिन भर का निर्वाह करते थे। बाकी समय वो गुफा से बाहर नहीं निकलते थे ताकि उनका भजन बाधित ना हो। एक बार गोवर्धन के पास एक बड़ा यज्ञ आयोजित हुआ। दूर दूर से संत आने लगे और यजमान इस संत को भी बुलाने पहुंचे। पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्हें सभा संगत में जाने से पहले भजन के टूटने का भय था। परंतु बार बार आग्रह करने पे वे 2 दिन के लिए जाने को तैयार हुए। यज्ञ में 2 दिन रहने के बाद जब वे लौटकर अपनी गुफा में आए तो सूर्यास्त का समय था, और तभी उन्हें भीतर से एक आवाज सुनाई दी, बाबा बाबा 2 दिन से भूखा हूँ। संत चौंक गए, पूछा कौन है, सामने आओ। तभी एक कुत्ता बाहर आया और बोला, बाबा मैं वही हूँ जिसे आप रोज अपने भोजन में से एक टुकड़ा देते थे। 2 दिन आप नहीं थे तो मुझे भोजन नहीं मिला। संत को आश्चर्य हुआ कि कुत्ता मनुष्य की तरह बोल कैसे रहा है। तब उसने कहा कि पिछले जन्म में वह नंदीश्वर के शिव मंदिर का पुजारी था। एक भक्त लड्डू चढ़ाने आया था, लेकिन उसने भगवान को भोग लगाने की जगह स्वार्थवश लड्डू खुद खा लिया, और उसी अपराध से उसे प्रेत योनि मिली। वह बोला, बाबा आपकी दी हुई मधुकरी के कारण मुझे शांति मिलती है, इसलिए मैं आपके पास आ जाता हूँ। संत बोले, यदि तुम प्रेत हो तो तुमने ब्रज में भगवान की लीला अवश्य देखी होगी। प्रेत बोला, दर्शन तो दूर से मिलते हैं, पर आनंद वैसा नहीं मिलता जैसे संतों को मिलता है। संत ने पूछा, क्या तुम मुझे ठाकुर जी के दर्शन करा सकते हो? प्रेत बोला, मेरी सामर्थ्य इतनी नहीं, पर मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ। उसने कहा, कल शाम को जंगल में झाड़ियों में छुप जाना। जब गायें चरकर लौटेगी तब सभी गायें और ग्वाल वालों के बिल्कुल पीछे एक सांवला बालक चलेगा, वही हमारे श्री कृष्ण है। यह सुनकर संत की रात अत्यंत बेचैनी में बीती। नींद नहीं आती। वे कभी रोते, कभी हंसते, कभी कान्हा कान्हा पुकारते। बोर होते हुए राधा कुंड के पास झाड़ियों में जा बैठे और बिना भोजन पानी, धूप, गर्मी, कीड़े मकोड़ों की चिंता किए बस एक ही प्रार्थना करने लगे कि काश आज ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। जैसे जैसे समय बीतता गया उनका हृदय और ज़्यादा धड़कता रहा, क्योंकि इंतजार का हर मिनट बरसों जैसा लगता है। सूर्य ढलने लगा और दूर से गोधूरी का अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। गांव के झुंड के साथ ग्वाल बाल आगे आगे निकल गए, और सबसे पीछे एक सांवला अत्यंत सुंदर बालक चला आ रहा था। उस बालक के कदम, उसकी चाल, उसकी आभा देखकर संत का रोम रोम खिल गया। उन्होंने मन ही मन कहा, यही मेरा श्याम सुंदर है। बालक पास आया तो संत झाड़ियों से निकलकर धड़ाम से उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान की लीला निराली है। वे बालक बने हुए थे, पर लीला में वे ऐसे दिखा रहे थे जैसे कुछ पता ही ना हो। वे पैर छुड़ाने लगे और बोले, अरे बाबा ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस एक ग्वाल बाल हूँ, मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? मेरी गायें आगे निकल गई है, मेरी अम्मा डांटेगी, मुझे जाने दो। पर संत तो पूरी तरह आश्वस्त थे कि यही उनके ठाकुर हैं। वे उनके चरणों को छोड़ ही नहीं रहे थे। वे फूट फूट कर रोते रहे और कह रहे थे, हे प्रभु अब और मत तरसाओ, बस एक बार अपने स्वरूप के दर्शन दे दो। उधर भगवान की लीला करते हुए पैर छुड़ाने का अभिनय करते रहे। यह प्रेम की परीक्षा थी। भक्त दृढ़ रहे। भगवान ने लीला बढ़ाई। काफी समय बीत गया, रात्रि होने लगी। संत अड़िग रहे तो ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है बाबा,
एकदम जीत गए और तत्क्षण बालक का रूप हटाकर वे अपने स्वयं दिव्य श्याम सुंदर स्वरूप में प्रकट हो गए। संत रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़े, फिर बोले, प्रभु मैं तो युगल उपासक हूँ, मुझे केवल आपके नहीं राधा रानी और आपके संपूर्ण परिकर के साथ दर्शन चाहिए। भगवान की कृपा अपरंपार है। उन्होंने एक पल में सखियों सहित, ललिता, विशाखा और राधा रानी सहित अपना पूर्ण युगल स्वरूप प्रकट कर दिया। दिव्य प्रकाश, दिव्य सुगंध, दिव्य छवि ऐसी कि जिसे देख मन मुक्त हो जाए। संत का हृदय पूर्ण हो गया, अब उसे संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने कृपा की, दर्शन दिए और अंतर्ध्यान हो गए। संत वहीं चकित होकर गिर गए। अगले दिन लोगों ने उन्हें पाया और उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। न वे दुनिया देख पा रहे थे और ना कुछ सुन पा रहे थे। उनकी इंद्रियां जैसे दिव्यता में खो चुकी थी। संतों ने पहचान लिया कि इनको साक्षात दर्शन मिले हैं। 2 दिन बाद उनका पृथ्वी से मोह पूरी तरीके से छूट गया और ठाकुर जी उन्हें अपने धाम ले गए। बोलो भक्त और भगवान की जय, नंदलाल की जय, बांके बिहारी के चरणों में प्रणाम। भगवान इतनी आसानी से प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते, क्योंकि उनका दिव्य रूप साधारण शरीर सह ही नहीं पाता। फिर भी जिस पर कृपा हो जाए उस पर अनंत